बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि ये सर्दियां बहुत भारी पड़ने वाली हैं इंडिया पर और ख़ास तौर पर इंडियन फौजियों पर। इनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मोदी ने स्टेक पर लगा दी है और सिर्फ अपनी मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से। चाइना ने इंडिया के साथ कर दिया है बड़ा हाथ। एक तो रशिया के अंदर उनके साथ बड़ा हाथ हुआ, जयशंकर की उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी बड़ा हाथ हो गया। बाद में स्टेटमेंट जारी की, उसमें LAC निकाल दिया, वो भी बड़ा हाथ हो गया। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया को फेस करनी पड़ी है कि चाइना ने वेस्टर्न हिमालयन फ्लैश पॉइंट पर पूरी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाना शुरू कर दी हैं। यानी पूरी तरह चाइना ने जितने इलाके पर कब्जा किया है इंडिया के, आप सोचिए वापस लेना तो बड़ी ही दूर की बात है। वो चाइना को 1 इंच पीछे नहीं हटा सके। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब चाइना ने धमकी दी थी कि हम अपनी 1 इंच लैंड आपसे नहीं वापस लेंगे तो हम चाइना कहाँ के खड़े होंगे, हम आपसे 1 इंच अपनी लैंड लेंगे और किसी सूरत आपको अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं देंगे। इन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर दिया। अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये फाइबर ऑप्टिक केबल से सबसे बड़ा काम ये होगा कि इंडिया के वहां पर जितनी कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो, वो सारी की सारी एक तो चाइना के पास आएगी। चाइना उसको हैक भी कर सकता है, मॉनिटर करेगा। और दूसरा, वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने से जितने एयरक्राफ्ट वहां पर जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स के जरिए बुरी तरह चाइना के कंट्रोल में आ सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि वहां पर इंडिया की एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। वहां पर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उनकी वीडियोस, डाटा, ऑडियो लहरों के जरिए तमाम की तमाम हैक करके पीछे चाइना के मुत्तलका डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, जो कि इंटेलिजेंस बेस जो पाकिस्तान से ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलेगी उसकी बेस के ऊपर ये पूरी तरह एनालाइज करके अपनी नई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अब हमने इंडिया के साथ करना क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान विंटर में होने जा रहा है इंडिया को कि वहां पर उनकी पोजीशन, लोकेशन, वो कहां पर खड़े हैं, क्या कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम अब इंडिया के लिए इतनी खतरनाक होने जा रही है कि उसके हजारों जो फौजी हैं उनकी जानों को खतरा लाक हो चुका है। ये इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों का इतना बड़ा फेलियर है कि उनकी वजह से अब भारतीय फौजियों की जानें महफूज नहीं है। और सर्दियों में 2 ही ऑप्शन इंडिया के पास बचेंगी, या तो सरेंडर कर दे इलाके या अपने फौजियों के लिए ताबूत भेज दे। अब चाइना की जानिब से फुटेजेस जो पूरी तरह भारत को डरा रही हैं, उनको बहुत ज्यादा खदशा है कि इस वक्त PLA की जो फुटेजेस हैं जो तिब्बत एरिया के अंदर टैंक्स पर हमला कर रही हैं, वो पैगाम दे रही है कि हम किसी भी सूरत इंडिया को नहीं बख्शेंगे। अगर यहाँ पर इंडिया ने जरा भी हैंकी बैंकी की हमारे साथ तो हमारे मिसाइल पूरी तरह उनको हिट करने को तैयार है, हमारे जहाज पूरी तरह तैयार है और हमारे मिसाइल उनके डायरेक्टली टारगेट निशाने पर जाकर लगेंगे। लिहाजा इंडिया जरा भी कोशिश ना करे चाइना के खिलाफ खड़े होने की और भूल जाए कि वो अमेरिका को साथ मिलाएगा या फलाने को मिलाएगा या किसी और को मिलाएगा। हम पूरी तरह तैयार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हकीकत टीवी ने हालिया वीडियो बनाकर दी फॉरेन पॉलिसी का जो अहम तरीन एक आर्टिकल था, जिस पर इंडिया को कहा गया था कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आपको यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने जो डैमेज कर दिया है अपनी तकरीर से, उन्होंने पूरी यूरोपीय यूनियन को ये बावर करवा दिया है कि ये नाजी की पार्टी से ताल्लुक रखता है। लिहाजा आप इसके इंतहा पसंदी की वजह से अगर इसके साथ जाते हैं तो यूरोप फिर इंतहा पसंदी में आ जाएगा। यूरोप के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर मजहब को अच्छा नहीं समझा जाता, वो मजहब से बेजार लोग हैं। और मजहब चाहे कोई इस्लाम को ले ले, आप देखिए कितने ज्यादा इश्यूज वहां होते हैं, या इंडियंस को ले ले, किसी को भी ले ले। अभी सूरत हाल के अंदर मोदी के पास एक लास्ट ऑप्शन थी कि वो वेस्ट की तरफ जाए। ये जितने मर्जी मोदी वेस्ट की तरफ चला जाए, जाकर उनसे मुलाकातें कर ले, वो सिर्फ इंडिया को देखते हैं एज अ एक मार्केट के यहाँ पर हमारी चीजें बिक सकती हैं। चाइना ने यहाँ पर जो काम किया है वो इंडिया के लिए इतना खतरनाक है। चाइना ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक वर्चुअल समिट किया, के साथ बड़े बड़े यूरोप के लीडर थे, इन्होंने अब समिट किया और बड़ा जबरदस्त ये समिट रहा। यानी पूरी तरह यूरोप को चाइना ने अब अपने साथ मिलाने का फैसला किया। असल में होता यूँ है कि चाइना के जो कंज्यूमर है वो हाई क्वालिटी जर्मनी की कारें, लग्जरी फ्रेंच कॉस्मेटिक्स, बैग्स, शराब और काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं।
यानी यूरोप और चाइना मिलकर तकरीबन 800 अरब डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड करता है। अब इनका अगला जो प्लान है कि दो काम ये करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद फाइनलाइज हो गया कि अब यूरोप और चाइना के दरमियान को थोड़ी सी खलीज थी वो खत्म हो गई। इंडिया को तो आप पीछे कर दें, इंडिया तो कुछ नहीं कर सकेगा। शी ने यहाँ पर पूरी तरह इन यूरोप के लीडर्स को अपने साथ मिला लिया और इनके साथ मामला तय किया कि अब चाइना के अंदर जो बैरियर्स लगे हुए थे, यानी जो यूरोप के अंदर से इन्वेस्टर आकर चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है इतनी 1.5 अरब के करीब आबादी वाले मुल्क की मार्केट है, पहले सारे इंडिया के पास जाते थे। इंडिया के हालात खराब है। चाइना ने अब ये काम किया है कि चाइना ने यूरोपीय यूनियन को अपने साथ मिलाने के लिए वो बैरियर्स तोड़ दिए। उनको कहा कि आज के बाद ये जो हमने बहुत सारी यहाँ पर पाबंदियाँ थी ये खोल दी है, लिहाजा अब आप आए चाइना के अंदर इन्वेस्ट करें, अब यूरोप से माल हमें भेजें, हमारे यहाँ पर कंज्यूमर लेंगे। इसी तरह उन्होंने यूरोप के अंदर भी पूरी तरह रसाई हासिल करी। ऑलरेडी चाइना का वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है, लेकिन वो जो काफ़ी सारी एक तशनगी सी वो भी ख़त्म हो गई। अब ये अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं? अब अगला स्टेप ये है कि 800 अरब डॉलर की बजाय इसको 1200-1500 अरब डॉलर तक लेकर आना है फ्यूचर के अंदर। और उससे भी बड़ी अहम तरीन बात है कि चाइना ने अब इनको कहा है कि वर्चुअल करेंसी लेकर आओ, और वर्चुअल करेंसी के अंदर चाइना मदद करेगा। यानी असल में यूरोप को हमेशा से अमेरिका से एक गिला रहा है, गुस्सा भी रहा है, और वो टसल चलती रहती है इनकी कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने अपनी करेंसी को मैनिपुलेट किया है। अब मैनिपुलेट करने की वजह से यूरो की वैल्यू हमेशा से डाउन रही है। अब चाइना ने इनको ऑप्शन दी है कि आप पूरी तरह हमारे साथ आए, हम डॉलर को ख़त्म करते हैं आज के बाद, या तो हम लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करें या एक करेंसी पूरी तरह रखें जिसके अंदर हम ट्रेड करें। आज के बाद किसी भी सूरत हम अमेरिकी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। यही तो यूरोप चाहता था। अब इससे हुआ यूं है कि पूरी तरह इंडिया जो इन्फ्लुएंस डाल सकता था वो खत्म हो गया। अब इससे एक और सोने का सुहागा आप ये देख लें कि अफगान तालिबान की अगला जो बड़ा टूर है वो यूरोप का होने जा रहा है, जर्मनी का, फ्रांस का, और इसके अंदर चाइना फैसिलिटेट कर रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का यूरोप के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अब चाइना की वजह से यूरोप की मंडी और यूरोप की मार्केट और यूरोप की पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए भी नरम होने जा रही है। और चाइना ये काम भी करने जा रहा है कि उसको अफगान तालिबान के लिए भी नरम करवाए, ईरान के लिए भी नरम करवाए, और तुर्की का जो फड्डा चल रहा है उसके लिए भी नरम करवाए। लिहाजा चाइना इस वक्त बहुत अच्छा खिलाड़ी बनकर उभरा है। अब इस समिट के बाद सूरत हाल ये है कि इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है कि उसको यूरोप से भी अब मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर चाइना वहाँ पर कब्जे करने जा रहा है। इंडिया के पास सिवाय अमेरिका, इसराइल और 2-4 ममालिक के कोई दुनिया में उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं, और इसका सारा क्रेडिट आपको चाइना को देना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। देखिए, अगर हम अमेरिका के चुंगल से निकलकर बाहर आए हैं और हमने अमेरिका को खैराबाद किया है, चाइना का साथ दिया है, तो चाइना शुक्रगुजार भी है कि मुश्किल वक्त के अंदर स्टेट ऑफ मलाका बंद होती है, सब कुछ होता है, तो मैं कम से कम यहाँ से गवादर के थ्रू सामान तो दुनिया में बेच सकूंगा। मेरी शारक कम से कम ये काटेंगे तो नहीं। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है, और इंशाल्लाह इंडिया के लिए बैड न्यूज़ ही रहेगी क्योंकि मोदी की इंतहा पसंदी उसको ले डूब रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।